किस एंगल से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाए कि अगर उसके डबल एंगल से लॉन्च किया जाए तब भी रेंज दोनों सूरत में सेम हो। सही है, सवाल आ गया माशाल्लाह, गौर करो। सर सवाल आ गया, यस सर, यस सर, यस सर, शाबाश। ऑप्शन देना शुरू करो बेटा, शाबाश माशाल्लाह, बड़ी तादाद दे रही है माशाल्लाह। कुछ गलत भी हो रहा है, सॉल्व करके बेटा, ऐसे नहीं आप में से कुछ ने तुक्का मारना शुरू कर दिया, मैं देख रहा हूं कुछ ने तुक्का मारना शुरू कर दिया, अक्सरिया सॉल्व कर रही है, शाबाश, अक्सरिया सॉल्व कर रही है, शाबाश, सॉल्व करो, शाबाश। गलत होना बेटा नाकामी नहीं है, बात जहन में रखना, गलती होना नाकामी नहीं है। समझ में बात आ रही है? आज आप सीख रहे हैं ना, सीखने के मराहल से गुजर रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सीखेंगे। ये साल आपका है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये साल आपका है। प्रीवियस वाले बच्चे गुजर चुके, ये साल आपका है। तुक्का नहीं मारो, खुदारा सॉल्व कर लो। मैं चंद सेकंड के बाद बोर्ड पे आके सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले आप खुद सॉल्व कर लो, जिनमें से कुछ बच्चों ने तुक्का मार दिया पहले शुरू में, स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसे ही बहकर सोचे समझे लिख दिया है, शाबाश। बड़े फखर के साथ बात कर रहा हूं बेटा, ये माशाल्लाह, चूंकि जाहिर है बाकी टीचर्स को भी सामने रखते हुए माशाल्लाह भी इस सवाल को सर हसन फहीम भी देख रहे हैं, सर राशिद हसन भी देख रहे हैं, और मुझे खुशी है इस बात की। मैंने कहा ना, ये पूरा टीम वर्क है बेटा, टीम वर्क के तौर पे काम हो रहा है माशाल्लाह। अगर मुझे पढ़ाते हुए 30 साल हो गए तो इन लोगों को भी पढ़ाते हुए 14 और 12 साल हो गए बेटा, तजुर्बेकार लोग हैं दोनों, मेरे जोरे बाजू माशाल्लाह बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। फिर से गौर कर लो, सॉल्व करने के बाद काम करो, फिर मैं आ रहा हूं सोल्यूशन की जानिब, शाबाश। बहुत आसान सवाल है बेटा, बहुत आसान सवाल, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा तो आपकी रहनुमाई के लिए हम लोग यहां मौजूद हैं। सही है, मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं, देखना। जी बेटा, वो होता दरअसल क्या है, दो एंगल, एक होता है थीटा और एक होता है 90 माइनस थीटा। उम्मीद है पहले तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब भी टू पॉसिबल लॉन्च एंगल की बात की जाए, एक मिनट जरा, ये मार्का जरा, एक मिनट बेटा, क्या होता है ना हेलो, वो जब भी टू पॉसिबल लॉन्च एंगल की बात की जाए, एक तो होता है थीटा और एक होता है 90 माइनस थीटा। सही है भाई, एक होता है थीटा, एक होता है 90 माइनस थीटा। तो अब इस सवाल में अगर इस थीटा को, चूंकि दो एंगल का तस्करा है ना, इसको ले रहा हूं मैं 2 थीटा, और तो अगला क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। सही है, किस तरह निकालते हैं, एक जो भी एंगल थीटा है एक्स वाई जेड, एक जो भी एंगल थीटा है वो ले लिया और उसका 90 माइनस थीटा। तो अगर इस थीटा को मैं 2 थीटा ले लूं तो ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। वरना यूं करना है, यूं कर लो, एक ही बात बनेगी। आप देखना चाहो तो इस तरह भी देख लो, जवाब निकाल के देख लो, सेम रहेगी बात। अगर इसको आप थीटा ही रहने दे रहे हो तो इस वाले थीटा को, चूंकि दूसरे जो एंगल की बात की जा रही है वो ट्वाइस की बात की जा रही है, तो यहां पर आप 2 थीटा ले लोगे, जवाब निकालोगे सेम ही निकलेगा मेरे बच्चों। ये उधर जा रहा है माशाल्लाह, सही हो गया, 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो गया नौने हालो, ये हो गया 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। माशाल्लाह 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 से जिन जिन बच्चों ने सही जवाब दिए हैं वो तो ताली बजा लें माशाल्लाह से, जिन्होंने सही जवाब दिया है। और जिससे गलती हुई है वो अगले सवाल में इंशाल्लाह अपने लिए बेहतरी लेकर के आए। जिससे गलती हुई है ये काम करना था। सही है बेटा, थीटा दोनों से सेम निकल रहा है, क्लियर है? तो वो लॉन्च एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। मजीद देख लो इस बात को, एक हो गया क्या जनाब, थीटा क्या आपके पास आ गया 30 डिग्री, तो दूसरा क्या आएगा जनाब 2 थीटा आपके पास क्या आएगा 60 डिग्री। ये दोनों क्या है इन्होंने हालो कॉन्जुगेट एंगल्स हैं। उम्मीद है 6, 7, 8, 9, 10 में, कभी ना कभी 9 में नहीं, चलो 6, 7, 8 और 10 में आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेट एंगल्स। इन दो एंगल्स का सम क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो आपसे पूछा गया था 2 पॉसिबल एंगल्स में से वो एंगल कौन सा होगा जिससे लॉन्च किया जाए, दोनों से उताल में थीटा से यानी एंगल के साथ फेंका जाए या 2 थीटा एंगल के साथ फेंका जाए, रेंज सेम है। तो वो दरअसल एंगल्स होते कौन कौन से हैं 30 एंड 60, लेकिन इस वक्त सोल्यूशन के लिहाज से उस उताल क्या बन रही है 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो भी था 30 डिग्री का नौनिहालो वो जवाब दुरुस्त हुआ, राइट। जो भी था एक्स वाई जेड वो राइट आंसर था। जिसने 30 डिग्री जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उन सबको एक्सीलेंट है माशाल्लाह, तालियां उनके लिए। और जो नहीं दे सके कोई बात नहीं, सीखने के लिए हम आए हैं इस दुनिया में, सब सीख रहे हैं, आप भी इंशाल्लाह सीखेंगे। ये साल आपका है, उम्मीद है अगले सवालात में जवाब इंशाल्लाह मजीद बेहतर आएंगे। कुछ ने माशाल्लाह बहुत अच्छा दिया है, मैं जरा सा कमेंट्स में देखूं सर माशाल्लाह से। एक मिनट बताऊं, अनुषा बेटा, अनुषा माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जवाब, बिल्कुल सही दिया, गलती जिससे कोई बात नहीं। और भी सर अगर आप दिखा सकते हो मुझे अगर मुमकिन है। हाँ शुरू से आ रहा है, नहीं शुरू से जरा दिखाएं इस सवाल के जवाब से।
माशाल्लाह 2 4 के दो नहीं, जहां से आना शुरू और जरा और हाँ माशाल्लाह से ये जनाब वजिया एक्सेलेंट है गुड़िया। और जरा नीचे आए सर, जिससे गलती हुई कोई बात नहीं। एम जवाद माशाल्लाह बेटा। माजिया वाजिद एक्सेलेंट गुड़िया। और जरा सा और कोई नीचे आ रहा है। और जनाब एक मिनट जरा सा रुको एक मिनट के लिए। यस सर चलें बेटा अगले सवाल में देखते हैं, जो भी सूरत आती है अगले सवाल में देखते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर। गलती होना बेटा नाकामी नहीं है, बात ज़हन में रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सबने ऐसी दुनिया में सीखा है, ये साल आपका है, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। जी बेटा इंपॉर्टेंट सवाल, सिंपल सा सवाल है। एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा है 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ। सवाल को पहले समझना, देखो तुक्का नहीं मारना। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है 40 डिग्री एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ, उसकी रेंज क्या है? R1 है। सही बेटा। एक और अनदर प्रोजेक्टाइल है, उसको भी फायर किया जा रहा है 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए वर्टिकल के साथ। एक बार 40 डिग्री का एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, एक बार 40 डिग्री का एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ। पहले वाली की रेंज है R1, दूसरे वाली की रेंज है R2। पूछा जा रहा है बताओ उन रेंज के दरमियान रिलेशन क्या होगा? जी बेटा माशाल्लाह से। अब ये इस सवाल का जवाब देना शुरू किया इन लोगों ने। अच्छा इस सवाल का जवाब बच्चों ने कुछ ने देना शुरू किया है, ए, किसी ने सी, किसी ने डी, ए बी। बेटा समझ करके इन्होंने हालो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सबने इसी दुनिया में सीखा है, आप भी सीख रहे हैं इंशाल्लाह। अक्सरियत का जवाब दुरुस्त आ रहा है माशाल्लाह, अभी नाम नहीं लूंगा। अक्सरियत का जवाब माशाल्लाह दुरुस्त आ रहा है, अक्सरियत का जवाब माशाल्लाह दुरुस्त आ रहा है। नहीं होते बस एक टीचर की क्लास होती थी, अभी तो यहाँ पर एक एक टीचर की क्लास को भी माशाल्लाह 3 3 4 4 लोग देख रहे हैं। एक्सेलेंट बेटा माशाल्लाह, अक्सरियत ने बेहतर जवाब दिया है। अब जरा सा मेरी जानिब से भी थोड़ा सा सोल्यूशन देख लीजिए। अक्सरियत ने माशाल्लाह सही जवाब दिया है। देखें बेटा बहुत सिंपल सी बात है, बहुत छोटा सा मामला है। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ। उम्मीद है ये बात तो सबको पता है, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, इतनी बात तो सबको पता है। 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंका गया, इस वक्त इसकी रेंज क्या है? R1 है। सही बेटा, इस वक्त इसकी रेंज क्या है? R1। सवाल फिर से गौर कर लिया जाए, एक प्रोजेक्टाइल को 40 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंका गया हॉरिजॉन्टल के साथ, उसकी रेंज क्या है? R1 है। एक और प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, फायर किया जा रहा है, कुछ भी कह लीजिए आप, 40 ही डिग्री का एंगल बनाते हुए, लेकिन अब वर्टिकल के साथ। इसकी रेंज क्या है जनाब? R2 है। सही है, ये सवाल में कहा गया है। तो पूछा जा रहा है बताइए R1 और R2 के दरमियान रिलेशन क्या होगा? फिर से समझिए, सवाल को समझ लीजिए, मैं सवाल को बार बार रिपीट कर रहा हूं। देखो 1 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम होता है NTS के एग्जाम में, समझना भी है और उस पर अमल भी करना है, लिहाजा सवाल को समझने पर बार बार गौर किया करो। 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रोजेक्टाइल फायर किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, रेंज क्या है? R1। एक और प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है वर्टिकल के साथ जनाब, वर्टिकल के साथ 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसकी रेंज क्या है जनाब? R2। तो बताओ इन दोनों रेंज के दरमियान रिलेशन क्या होगा? मेरे बच्चों ने हालो, उम्मीद है ये बात सबको पता है, ये पूरा क्या कहलाता है? राइट एंगल। और ये कितना होता है? 90 डिग्री। उम्मीद है सबको पता है ये क्या होता है? राइट एंगल। और कितना होता है? 90 डिग्री। अगर 40 के साथ फेंका जा रहा है तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या मिल रहा है? 50 डिग्री। क्या मिल रहा है? 50 डिग्री। अगर ये 40 के साथ फेंका जा रहा है तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ क्या मिल रहा है? 50 डिग्री। आ रही है समझ में? इन दोनों का सम मिलकर 90 डिग्री, इन दोनों का सम मिलकर के 90 डिग्री। 40 का कॉन्जुगेट 50, 50 का कॉन्जुगेट 40। बात क्लियर हो रही है? तो 40 हॉरिजॉन्टल के साथ फेंका जा रहा है, वर्टिकल के साथ 50 बन रहा है। 40 वर्टिकल के साथ बन रहा है, इसके साथ 50 बन रहा है। चूंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, 40 और 50 दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट हैं, लिहाजा इस सूरत में रिलेशन क्या होगा? R1 = R2। ऑप्शन नंबर आई थिंक शायद A इज द राइट आंसर। आई थिंक जिन जिन बच्चों ने बेटा ये जवाब दिया था माशाल्लाह दोबारा से ताली बजा लें, खुश हो जाए माशाल्लाह से। और जिनका जवाब ये गलत हुआ कोई बात नहीं, इन्होंने हालो मेरे बच्चों मुस्तकबिल के डॉक्टरों, आप ही को डॉक्टर बनना है इस साल इंशाल्लाह। अगला सवाल का जवाब दुरुस्त आएगा, लेकिन मैं फिर भी देखूं माशाल्लाह कुछ के जरा सा
ये जनाब नाम नहीं आ रहा, नाम चौड़ा करें इसको। माशाल्लाह से तूबा और आगे करके कुछ नाम है माशाल्लाह से, यशरा शकील, आमना अकरम, सहरिश खान, मनाहिल शेख, और नहीं चाहिए सर जरा। जिन जिन बच्चों के बेटा सवाल का जवाब थैंक्स सर नहीं है मेरे बच्चों, अब तो क्लास शुरू हो गई है। इंशाल्लाह थैंक्स जिंदगी भर मैं आपको बोलते रहूंगा जब आप डॉक्टर बन जाओगे। इंशाल्लाह मैं आपको थैंक्स करता रहूंगा, लेकिन ये नाम अब नहीं लूंगा। बहरहाल जिसने भी थैंक्स कहा है बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन ज़ाहिर जवाब देना है ना आपको। और भी जिन जिन बच्चों ने बेटा माशाल्लाह से ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया उन सबको मेरा सलाम, माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। शाबाश। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। तरतीब के लाज से फिर रिपीट कर रहा हूं, सीक्वेंस के लाज से क्वेश्चन नंबर 7 ये नहीं है, बल्कि दिस वन। सवाल में कहा जा रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी u के साथ फेंका जा रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी? बेटा सर ने काम ये करवाया हुआ है, सर हसन फहीम ने माशाल्लाह, मेरी कल भी गुफ्तगू हुई, आज भी गुफ्तगू हुई माशाल्लाह से। ये सवाल का सोल्यूशन का जवाब अक्सरियत का बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, अक्सरियत का माशाल्लाह आना शुरू हो गया है। एक्सीलेंट है बेटा माशाल्लाह, कुछ शुरू वालों ने बहुत सही जवाब दिया है। नाम जरा दिखाएंगे तो मैं नाम भी साथ बताते रहूंगा। सैयदा माहम बेटा एक्सीलेंट है, मारिया फातिमा बेटा एक्सीलेंट है, अनुषा वसीम एक्सीलेंट है, हलीमा माशाल्लाह। बेटा बॉयज कहाँ सोए हुए हो भाई? कुछ के कहाँ, विक्की कुमार कहाँ था भाई, क्या चला गया? विक्की कुछ आया था आई थिंक शायद। सहर बानो माशाल्लाह एक्सीलेंट है बेटा, अरीबा अब्दुल मलिक एक्सीलेंट है बेटा, नूरुस सबा एक्सीलेंट है, मरियम कमर एक्सीलेंट है। मैं बॉयज के नाम लेना चाह रहा हूँ, कोई एक भी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है मेरे बच्चों। बॉयज कुछ तो होंगे, 3 ग्रुप मिलाकर के क्लास हो रही है, कोई एक तो बॉयज में से होगा ना। बॉयज में से कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, कहाँ आया? शहीर कोई एक, और फातिमा माशाल्लाह एक्सीलेंट बेटा, वरीशा खान एक्सीलेंट, इफ्रा मोहम्मद उजैर चलो माशाल्लाह बॉयज में से एक आया बेटा, एक्सीलेंट है बेटा माशाल्लाह एक्सीलेंट है। सिंपल से काम है बेटा, सर हसन फहीम ने माशाल्लाह ये काम करवाया हुआ है, सर राशिद ने अपने वर्क में करवाया हुआ है माशाल्लाह। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है, सही है, थीटा एंगल बनाते हुए वेलोसिटी u के साथ। पूछा जा रहा है उसकी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। नौनिहालो बहुत सिंपल से काम, उम्मीद है आप सबको ये पता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के, ये हो गया mg, और h का फॉर्मूला क्या होता है नौनिहालो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिहाज से, यहाँ लिख दे रहा हूँ, h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उम्मीद है ये फॉर्मूला सबको पता है हाइट के लिहाज से, सही है। h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। v स्क्वायर भी लेते हैं, जरूरत के तहत u लेंगे, जरूरत के तहत v लेंगे, तो ये हो गया मेरे बच्चों u स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये सही जवाब दे रहे। पहले मैंने आपको बात समझाई, जब भी सेम रेंज की बात की जाए, लॉन्च एंगल्स सेम हो, सॉरी लॉन्च एंगल डिफरेंट हो लेकिन रेंज क्या हो, दोनों की सेम हो, R1 R2 यानी रेंज दोनों की सेम हो, तो हम क्या करते हैं, दो एंगल्स का सम बराबर है 90 डिग्री के, सही है। पहले जनाब सर दिखाएंगे सवाल क्या था, पहला ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए है 10 एंड 50। ऑप्शन ए समझा रहा हूं, 10 डिग्री एंड 50 डिग्री। बेटा इसको ऐड करोगे, उम्मीद है ये तो 1 2 3 4 वाले बच्चों को भी आता है, मिलेंगे क्या बन रहा है 60 डिग्री। ये किसी भी सूरत 90 डिग्री के बराबर नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई? बी क्या है? 25 एंड 65। 25 एंड 65 मेरे बच्चों, इसको ऐड करोगे क्या आएगा? 5 5 10 कैरी 1 7 और 2 9 90 डिग्री। दिस वन। ऑप्शन सी क्या आ रहा है भाई? कुछ बच्चों ने सी भी जवाब दिया है, 35 एंड 75। 35 डिग्री एंड 75, ये क्या हो गया भाई? 5 5 10 5 5 10 कैरी 1 8 और 3 11। किसी भी सूरत 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर था, यानी आप 25 डिग्री से फेंकें या 65 से, दोनों में बैठा लो। जब भी सेम रेंज की बात की जाए, उन 2 पॉसिबल लॉन्च एंगल्स में से सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट कर रहे होते हैं? दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। देख लिया आप लोगों ने आंसर, सही है बेटा माशाल्लाह से। बी किसने बोला भाई? हाफिजा फातिमा हिलाल सुहेब माशाल्लाह। और किसने कहा भाई?
मसफा आसिफ, सभी ने कहा है वैसे तो माशाल्लाह, लैबा शिराजी, नूरुस्सबा, XYZ, और भी बहुत सारे बच्चों ने कहा। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी नेक्स्ट उसमें बाकियों के भी नाम आना शुरू हो जाएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। जी शाबाश। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा जा रहा है जनाब? एक प्रोजेक्टाइल को फायर की जा रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ काइनेटिक एनर्जी K, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ काइनेटिक एनर्जी K, इट्स रेंज इज R, it will have the minimum kinetic energy after covering a horizontal distance equal to। शाबाश। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है, सही है, काइनेटिक एनर्जी K के साथ। कहा जा रहा है बताइए वो जो पाथ पूरा कवर होगा किस मुकाम पर, एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, तो वो उस मुकाम पर रेंज क्या होगी? शाबाश बेटा, अक्सरियत का जवाब आना चाहिए माशाल्लाह, अक्सरियत का जवाब आना चाहिए माशाल्लाह। एक्सीलेंट है। कुछ गलत दे रहे हैं जवाब, कुछ जवाब गलत दे रहे हैं, अक्सरियत सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, अक्सरियत सही दे रहे हैं। उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। उम्मीद है ये बात तो सबको पता है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0, जैसे ही लॉन्च करना शुरू किया काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू होती है, होते 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 इस मुकाम पर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। बजाहिर इसको बात कहा जा रहा होता है काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन 0 नहीं होती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में 0 नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा यहां पर? मैक्सिमम। तो पूछा जा रहा है बताइए वो रेंज क्या होगी? बजाहिर ये पूरी रेंज होती है, सही है। किस मुकाम पे बेटा रेंज मिनिमम हो जाएगी? पीक पॉइंट पर, पीक पे बिल्कुल टॉप पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो ये फासला दरअसल यहां से यहां तक बना क्या? इस R का हाफ, ये पूरा टोटल R है, रेंज है पूरी R, इसका ये क्या हो गया जनाब? हाफ R। तो हाफ R का मतलब क्या होगा मेरे बच्चों? इतना तो आना चाहिए, 1/2 0.5 होता है, 0.25 नहीं होता। ऑप्शन नंबर ये जो भी है XYZ, जो भी ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी था बेटा ये राइट आंसर। अक्सरियत ने माशाल्लाह सही जवाब दिया है, अक्सरियत ने मेरे बच्चों माशाल्लाह। इसका मतलब है जहन आपका बेहतर अंदाज से काम कर रहा है। मेहनत करो, माँ बाप की मेहनत को सवारत करो बेटा। मेहनत करते करते उनके हाथ पांव जो है वो बुढ़ापे में किस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, आप जरा सोचें आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए। जिसको समझ में नहीं आया, जिसने, कुछ बच्चों ने जो गलत जवाब दिया, जल्दबाजी में दिया है सिर्फ। देखो जल्दबाजी में जवाब देना खूबी की बात नहीं है, समझदारी के साथ फेंका गया जनाब काइनेटिक एनर्जी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू होती है, मैक्सिमम होती है, बिलाखिर होते होते टॉप पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0, यहां पर मैक्सिमम, फिर वापस आते हुए यही सिलसिला हो जाता है दोबारा से। ये है टोटल रेंज R। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पर है? इस फासले पर है। ये फासले को अगर मैं ड्रॉप करूं ऊपर से नीचे तक, तो ये R का हो गया आधा R, यानी हाफ R। हाफ का मतलब होता है 0.5। एक्सीलेंट बेटा, मैं चाह रहा हूं तुम्हारा नसीब अच्छा करे, जिंदगी भर खुशियां देखो। इस साल ही मेडिकल कॉलेज को ये एक जरूर मिलना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। मुझे तो बहुत बातें करनी है मेरे बच्चा, अभी आप लोगों को मैं क्या क्या बताऊं। आज थोड़ा सा पोस्ट को जरा सा 10-15 मिनट टाइम लगा करके जरा पोस्ट को एक बार पढ़ लेना शुरू से आखिरी तक, जहां जहां कुछ काम की बात आपके लिए मिल जाए। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया अ बॉल इज थ्रोन डाउन फ्रॉम अ वेलोसिटी v, टॉप से, सही है बेटा। देखो दिस वन, एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट से वेलोसिटी v के साथ, टॉप ऑफ द टावर से वेलोसिटी v के साथ। ये जनाब वेलोसिटी v के साथ फेंका जा रहा है, ये आकर टकरा रही है वेलोसिटी 3v के साथ। ये क्या चीज है बेटा? टावर है। कहां लिखूं भाई? ये है टावर, सही है भाई। तो पूछा जा रहा है बताओ इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान सवाल है बेटा, मैट्रिक में पढ़ा हुआ है मेरे बच्चों, ओ लेवल और मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान भर के हर बोर्ड में पढ़ा हुआ है। एक प्रोजेक्टाइल को, एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट से वेलोसिटी v के साथ, रीचेस द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 3v। जब वो नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 3v हो जा रही है। तो बताओ हाइट ऑफ द टावर क्या है, या हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है? शाबाश माशाल्लाह। गुड़िया ऐसा नचक जाई मेरा बच्चा, शाबाश। एक बार लिखना है, जीते रहो, शाबाश। गलती होगी बेटा, इंसान से ही गलती होती है, सबने इसी दुनिया में सीखा है, ये आपके सीखने का दिन है। देखो बेटा, उम्मीद है माशाल्लाह 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 सब ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है। ये क्या चीज है बेटा? वी जो है दरअसल ये क्या चीज है? वी आई है, और ये दरअसल क्या है? वी एफ है, सही है।
क्योंकि जिस वेलोसिटी के साथ फेंका गया, थ्रो किया गया, वो क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है उसकी जनाब फाइनल वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है जनाब, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2g। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप सबने पढ़ा हुआ है माशाल्लाह से, बेहतर अंदाज से पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, सही है, हर बोर्ड में पढ़ा हुआ है। h इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2g। ये हो गया बेटा 3v का स्क्वायर माइनस ये हो गया v का स्क्वायर अपॉन 2g। h इजिकल टू ये हो गया 9v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2g। ये नौने हलो मेरे बच्चों, क्या हो गया, h इजिकल टू 8v स्क्वायर अपॉन 2g। कटने के बाद 2 से क्या आएगा, 4v स्क्वायर अपॉन g। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर जो भी था XYZ में, ये C इज द राइट आंसर। देखो बेटा एक बात और भी, गलतियां हमसे भी होंगी, मुझसे भी होगी, मतलब इतने साल पढ़ाने के बावजूद भी गलतियां मुझसे भी हो चुकी। इस वक्त क्लास चल रही है, हम कोई रट रटा करके नहीं आ रही है, तो कब से 30 साल से सिलसिला चल रहा है, एक ही चीज को वो हो रहा है, लेकिन गलती हो जाएगी, जहन उधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। हमेशा हमसे न रखो फरिश्तगी की उम्मीद, खताएं हमसे भी होंगी, बशर तो हम भी हैं। कोई भी टीचर, मुझ समेत मैं तमाम टीचर की बात कर रहा हूं, किसी से भी अगर कोई गलती हो जाए तो इसी दुनिया में इस्लाह मुमकिन है। इंसान से गलती होती है, लेकिन ऊपर वाली जात रब करीम बहुत 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 करीम है, रहीम है, लेकिन वो जुलजलाल भी है, कहार भी है, ये जहन में रखना, कहार भी है। वो कुछ दिन तक इंतजार करता है और उसके बाद बड़ा सख्त इंतकाम लेता है, और बड़ा रहीम भी है माशाल्लाह से। माओं के पेट में माशाल्लाह बच्चों को पाल रहा है, और दुनिया जहान में XYZ, आप सबने ये बातें सबको सुनी हुई, सब कुछ मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं बेटा। इस सवाल का जिसने सही जवाब दिया एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है बेटा माशाल्लाह। अक्सरियत ने सी जवाब दिया था, अक्सरियत ने माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 44। सवाल में कहा जा रहा है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कितनी है, 400 मीटर। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, बहुत आसान बेटा, ये तो बहुत ही आसान, बहुत ही आसान सवाल है ये तो, शाबाश। अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 400 मीटर है तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। शाबाश शाबाश। देखो अक्सरियत का जवाब सही, कुछ एक दो का गलत। देखो जो समझ करके काम कर रहे हैं वो कामयाब हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, सवाल पे पहले गौर करो, उसके बाद कुछ एक दो गलती कर रहे हैं, अक्सरियत सही कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जब मैक्सिमम रेंज और हाइट की बात की जाए तो एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। सही है भाई, एंगल कितना होता है, 45 डिग्री, जब भी बात की जाए मैक्सिमम रेंज की। इसके लास्ट से क्या होता है, R इजिकल टू 4h। अभी आपको हाइट मालूम करने के लिए कहा गया है, ये क्या हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। सही है भाई, मैक्सिमम जब भी बात की जाए रेंज और हाइट के लिहाज से तो एंगल कितना बनता है, 45 डिग्री। उसमें रिलेशन क्या बनता है, R इजिकल टू 4h। ये 4 बेटा नीचे आ गया, H इजिकल टू R अपॉन 4। शायद अगर मैं गलती पे नहीं तो ये 400 दिया हुआ है और ये 4, शायद समथिंग सवाल को मैंने यही दिया हुआ है कुछ दिस वन। तो H इजिकल टू बेटा 4 1 जा 4। उम्मीद है क्लास 1 में आपने ये टेबल पढ़ा हुआ है, 4 1 जा 4। तो ये मैं उस फेसबुक पे पढ़ लेना मेरे बच्चों। मेडिकल कॉलेज मिल जाए उसके बाद जाकर के 2-4 दिन, अगर आपके अम्मी अब्बू को मेरी जाने से पैगाम दे सकते हो तो दे देना कि आप जिस दिन मेडिकल कॉलेज की सीट आपके नाम हो गई, 2-4 रोज तक कंटिन्यू जाकर के कराची के मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग भी खुल करके करना। माशाल्लाह मेडिकल कॉलेज में जाना है भाई, लाजमी तौर पे नए नए ड्रेस आने चाहिए आपके पास, सही है ना, तो शॉपिंग भी खुल के करना माशाल्लाह। हुर्रा का नारा भी लगाना माशाल्लाह, घर में भी और XYZ दीगर और भी। खूब तफरी करना, खूब तफरी। जिसके वालिदैन में माशाल्लाह साहिब हैसियत लोग हैं वो मुल्क से बाहर भी जाएंगे कुछ तफरी के लिए मेडिकल कॉलेज मिल जाने के बाद। बाकी आपकी अपनी मर्जी, लेकिन इस वक्त मेहनत कर लो, ये अगले 2-3 महीने जिंदगी भर के लिए आपके हैं। इस वक्त नौनियालो, इस वक्त पूरी दुनिया में जो लोग कामयाब हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, जो भी कह लो, जिस शोबे से, तमाम शोबों की बात कर रहा हूं, उन्होंने अपनी जिंदगी के इस वक्त में सबसे ज्यादा मेहनत की थी। आप बचपन से मेहनत करते करते इस मुकाम तक आ गए हो माशाल्लाह से, बहुत मेहनत कर करके इस मुकाम तक पहुंच गए हो। अब ये बस आखिरी स्टेज आ गया है, इसमें अगर सोते हुए गुजारोगे, सर ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब बहाने हैं बेटा। पढ़ने वालों के लिए ये सब बहाने, सॉरी ना पढ़ने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट जी। सवाल में कहा जा रहा है, एक मिनट बेटा जरा से रुकिएगा, अभी स्क्रीन नहीं आई है जी। शाबाश शाबाश बेटा माशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 52 है, मैक्सिमम हाइट दी गई है ऑफ अ बुलेट
बुलेट व्हेन फायर्ड एट 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इज 11 मीटर। सवाल को पहले समझो बिल्कुल आसान अंदाज से। जब बुलेट को फायर किया जा रहा है बेटा तो वो किस हाइट तक पहुंच रहा है? हॉरिजॉन्टल से फायर। मैं फिगर बना के समझा रहा हूं। 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंका जा रहा है। ये मेरे बच्चों 11 मीटर तक ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है, 11 मीटर की बुलंदी तक। सही है भाई? इस वक्त हाइट क्या है? 11 मीटर। कहा जा रहा है अगर 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंका जाए तो अब बताओ हाइट क्या होगी? बस सिंपल सी बात है, अब तो समझ में आ गया होगा सवाल। 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंका जा रहा है, मैंने फिगर तक बना दिया आपके आसानी के लिए। अब तो सबका सही आना चाहिए। शाबाश, अक्सरियत जवाब दे रही है माशाल्लाह, अक्सरियत जवाब दे रही है माशाल्लाह। कुछ ने एक दो ने गलत दे दिया है, अक्सरियत जवाब सही दे रही है। शाबाश, समझ के बेटा, समझ करके मेरे बच्चों। चंद के जवाब आए हैं, गलत होना शुरू हो गए हैं। जो बच्चे अभी सॉल्व कर रहे हैं ना, मैं तो टाइम दे रहा हूं आपको, धैर्य जितना टाइम मिलता है, 1 मिनट का टाइम मिलता है आपको, उतना टाइम दिया जा रहा है। आप में से कुछ ने चंद सेकंड में ही फौरन काम निपटाना शुरू कर दिया। चंद सेकंड में काम नहीं, पहले सॉल्व करो। कुछ ने गलत, कुछ में जो आप में जो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो हाइट का फॉर्मूला जाओ, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सबसे पहले तो आप इस मुकाम पर आ गए। सही है भाई? h इजकल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सबसे पहले तो ये आ गए। अब इस सवाल में किसका तस्करा हो रहा है? हाइट और एंगल का तस्करा हो रहा है। बस इसका मकसद क्या हुआ? हाइट और एंगल से हम रिलेशनशिप उठाएं, बस बाकी का काम ही नहीं है इस सवाल में। ना 2g का काम है ना v का काम है, कहीं भी वेलोसिटी सवाल में नहीं दी गई है। सही है भाई? कहीं भी सवाल में नहीं दी गई है हाइट और इसका। देखो अब बात को समझो, दो हाइट का तस्करा हो रहा है, कॉमन सेंस की बात है। एक हो गई जनाब h1, तो ये क्या हो जाएगी h2। एक अगर हो गई h1 तो एक हो गई h2। जिसको भी फाइंड करना होता है उसको हमेशा ऊपर लेते हैं, अभी समझा रहा हूं। जिसको भी फाइंड करना होता है उसको हमेशा ऊपर लेते हैं, जिसको भी फाइंड करना होता है उसको हमेशा ऊपर लेते हैं। तो हम क्या करें जनाब? h2 अपॉन h1। जिसको भी फाइंड क्लास सर हसन फहीम ने माशाल्लाह इस चीज को 5, 10, 8, 10 बार, पता नहीं अभी कितने कितने चैप्टर में कितनी बार यूज हो गया है। सारी वैल्यूज आपको दिखाई होगी, फिर भी मैं समझा दे रहा हूं भाई। साइन 60 डिग्री बराबर होता है मेरे बच्चों √3/2 और साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। उम्मीद है सबको ये बात पता है। सही है भाई? इसके ऊपर आ गया √3/2 का स्क्वायर, इसके ऊपर आ गया 1/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये h2 अपॉन h1, ये जनाब अंडर से स्क्वायर कैंसिल, 3 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अंडर से स्क्वायर कैंसिल, 3 बाहर आ गया, ये स्क्वायर दोनों पे लग रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। क्या आ गया बेटा? ये h2 अपॉन 11 इज इक्वल टू 3। ये इधर जाके मेरे नौने आलो मल्टीप्लाई हो जाएगा, h2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 11, h2 इज इक्वल टू 33 मीटर। से सुन लो आइंदा के लिए, गौर से सुन लो आइंदा के लिए, लॉजिक समझा रहा हूं इस सवाल में। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के साथ हाइट का रिलेशन क्या होता है जनाब? h2 बराबर होता है 3h1 के। इस लॉजिक को पकड़ लो, आइंदा कोई भी सवाल, ये सब की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। ये तो मैंने आपको इतनी डिटेल बताई अपने मासूम बच्चों को डिटेल से समझाने के लिए में समझा दिया ना। मतलब ये तो मैंने आपको पूरा सवाल दिखाया और उसका वो भी बता दिया, ये बात भी बता दी मैंने, चूंकि मैं कंप्यूटर नहीं देख रहा था, मैंने पूरा सवाल आपके सामने सॉल्व किया, उसका ये भी बता दिया जनाब कि ये काम, जिसने ये काम ये नहीं किया आइंदा के लिए काम करेगा। 30 और 60 डिग्री की जब भी बात की जाएगी, हाइट के दरमियान रिलेशन क्या होता है? h2 इक्वल टू 3h1। जिसने जवाब दिया एक्सीलेंट दिया बेटा मेरा ख्याल। और टाइम क्या हो गया सर? बस ये आखिरी एक सवाल और आ रहा है बेटा इस वक्त टाइम के लिहाज से, एक सवाल और। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर। अगर सवाल छोटा हुआ तो आज होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। दिस वन बेटा माशाल्लाह से बड़ा लॉजिकल सवाल है। अगर मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट उस पे रखूं तो बेहतर होगा। सर क्वेश्चन हटाइए फिलहाल, जो सॉल्व कर रहा है कर लेगा, क्वेश्चन हटा दीजिए, बैक पे जाइए, क्योंकि मुझे इसको डिटेल के साथ समझाना है। उतारना चाहो उतार लो, मतलब मैं इस वक्त यहाँ पे सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा। अगर आपने सवाल उतार लिया, देख लिया, एक्सीलेंट है, स्क्रीनशॉट ले लिया, एक्सीलेंट है। सोल्यूशन जरा मैं बड़े मजेदार अंदाज से इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करवाऊंगा। मेरे बच्चों जीते रहो, खुश रहो, हमेशा याद रखना, देखो डॉक्टर बनोगे, इंशाल्लाह डॉक्टर बनोगे। इस वक्त जो कंडीशन चल रही है XYZ, फला वायरस, जो कुलों से दिल के साथ डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं बिल्कुल उनकी भी तबीयत खराब हो रही है XYZ, लेकिन ऊपर भी एक जात बैठी है बेटा। हमें 4 फुट नीचे जाकर के अपनी कब्र में भी जवाब देना है। अपनी कब्र में हमें अपने खुदा से मतलब होनी चाहिए, बाकी दुनिया क्या कर रही है इससे कोई मतलब नहीं।
फला क्या कर रही है, हम सबके चौकीदार नहीं लगे हुए, हमें अपना खुदा को जवाब देना है। खुदा ने मुझे जिस काम के लिए खल्क किया है उसमें उस काम को मुझे इबादत समझ के करना है। इंशाअल्लाह खुदा